बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर आपको बताएंगे। ठंड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में कोहरे और शीतलहर का सितम लगातार जारी है। हरियाणा में लगातार चौथे दिन भी घना कोहरा देखने को मिला है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद में बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं बारिश होने से इलाकों में ठंड बढ़ सकती है और 10 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नए साल के जश्न के बीच मौसम बदल सकता है करवट और आईएमडी ने ये चेतावनी जारी की है। ठंड से बचने के लिए लोग लगातार अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको बताएं, हरियाणा में लगातार ठंड का सितम जारी है और ऐसे में कोहरे और शीतलहर की जद में पूरा हरियाणा है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में लगातार चौथे दिन भी घना कोहरा होने के कारण लोगों को, वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो दूसरी ओर किसानों के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक ये ठंड। लेकिन 10 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आईएमडी की ओर से नए साल के जश्न के बीच करवट बदलेगा मौसम और ऐसे में बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। ये देखना महत्वपूर्ण है कि ठंड से बचने के लिए सरकार किस तरीके से तैयारी कर रही है। तो हरियाणा की अगर बात की जाए और दिल्ली एनसीआर की, तो रैन बसेरों की व्यवस्था पूरी कर ली गई है लगभग, और अलाव की निरीक्षण भी लगातार नगर पालिका कर्मचारी की ओर से किया जा रहा है, जिलाधिकारी की ओर से किया जा रहा है। लेकिन बारिश होने से इलाके में ठंड बढ़ सकती है। और आपको बताएं, पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, तो अब मैदानी इलाकों में भी ठंड का सितम लगातार जारी है। अक्षरधाम, आनंद विहार, राजघाट और आईटीओ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोहरे का सितम आप देख सकते हैं कि ये कोई रात की तस्वीरें नहीं, सुबह की तस्वीरें हैं, जहां पर कोहरे से ढका हुआ अक्षरधाम नजर आ रहा है, जहां पर कुछ भी साफ तरीके से नजर नहीं आ रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालक काफी ज्यादा परेशान हैं। आपको बताएं कि कई ज्यादा हादसे भी हो रहे हैं। लगातार प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है लोगों से कि धीमी रखें अपने वाहनों की रफ्तार और कहीं भी गाड़ी खड़ी ना कीजिए और इंडिकेटर जला के रखिए, फॉगलाइट का इस्तेमाल करिए। और इतना ही नहीं, रिफ्लेक्टिव टेप का भी इस्तेमाल यहां पर करवाया जा रहा है लोगों से, और अगर नहीं है तो प्रशासन द्वारा खुद ही वाहनों पर फॉगलाइट और साथ ही रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जा रहा है। आपको बताएं कि कोहरे ने कहीं ना कहीं आमजन की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सुबह जाने वाले जो दफ्तर में लोग हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है और ऐसे में खतरनाक एक्सीडेंट होने की भी आशंका है। तो ऐसे में बचने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा कड़ी मशक्कत की जा रही है। हालांकि पानी का छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है, पॉल्यूशन को भी कम किया जा रहा है। तो वहीं कोहरे के कारण लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं, विजिबिलिटी कम हो गई है। लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो 10 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए तो मुश्किलें हैं ही, लेकिन आपको बताएं कि जानवरों के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं और उनके लिए भी अपील लगातार की जा रही है। हरियाणा में लगातार चौथे दिन जब घना कोहरा देखने को मिला है, तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं फायदे की बात यहां पर निकल के सामने आती है, क्योंकि गेहूं की फसलों को काफी ज्यादा लाभ होगा। आपको बताएं, किसान लगातार इस उम्मीद में है कि अभी कोहरा और घना हो ताकि पानी की बचत की जा सके और गेहूं की फसल में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो। घने कोहरे और ठंड ने कहीं ना कहीं शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया था 30 दिसंबर तक की। हालांकि आज साल का आखिरी दिन है और जब साल के आखिरी दिन है तो ठंड का बढ़ना लाजमी है। बारिश होने से इलाकों में ठंड बढ़ रही है और आपको बताएं, पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से ठिठुरन बढ़ रही है, तो मैदानी इलाकों में भी लगातार ठंडक बढ़ती जा रही है। और भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक मोटरेजा और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, जो आपको बताएंगे। दीपक, किस तरीके से ठंड पड़ रही है? आपके पीछे भी कोहरा देखा जा सकता है, आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घने कोहरे की चपेट में आने से लोगों में लगातार बीमारियां बढ़ रही है, लेकिन किसानों के लिए लाभदायक। हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस प्रकार से आपने बताया, बिल्कुल सही कहा आपने कि बेशक से ठंड जो है जनजीवन से अस्त व्यस्त जो है बेशक से कर रही है, लेकिन किसानों के लिए ये काफी अच्छी है। किसान खुश हैं क्योंकि पानी जो है एक तरह से धुंध से फसलों को जो है ऑटोमेटिक जो है पानी मिल जाता है एक तरह से, और उस वजह से जो गेहूं की फसल है आने वाले समय में जो है वो अच्छी होने की संभावना हो जाएगी। सरसों की जो फसल है पकनी जो है वो लग गई है, वो भी काफी अच्छी हो जाएगी, जिससे किसान काफी खुश है। उन्हें जो है ज्यादा पानी देने के लिए, ज्यादा सिंचाई करने की जरूरत है इन दिनों खेतों में नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में उन्हें मिल रहा है। हालांकि दोपहर को इस प्रकार से इन दिनों धूप निकल जाती है, वो कहीं ना कहीं जो है वो नुकसानदायक बेशक से है, क्योंकि धुंध जो है वो, या फिर कहा जाए कि बारिश की जो है वो जरूरत है। हालांकि इस प्रकार से मौसम विभाग बता रहा है कि 1 तारीख के बाद जो है बारिश आने की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि वो तो खैर आने वाला समय बता पाएगा कि किस प्रकार से बारिश आती है, लेकिन जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि 1 तारीख के आसपास बारिश आने की संभावना है। इनकी 1 तारीख नया साल कल जो है बारिश आने की संभावना है। आपको बता दूं कि इस समय जो ठंड है, ठंड जो है वो काफी ज्यादा है,
भिवानी के अंदर काफी परेशानियां जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि धुंध जो है वो सुबह शाम जिस प्रकार से धुंध रहती है, ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है, क्योंकि गाइडलाइन भी है कि ट्रैफिक को जो है स्लो चलाएं, क्योंकि अगर तेज चलाते हैं धुंध के समय में तो दुर्घटनाएं होने की संभावना है। क्योंकि भिवानी में देखा भी गया था 2 दिन पहले स्कूल वैन और एक कार की जो है टक्कर हो गई थी धुंध की वजह से, जिसमें जो है हालांकि बेशक से घायल कोई नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी घटना जो है वो हो सकती थी। अगर लेकिन इसीलिए पुलिस की गाइडलाइन है, पुलिस बार बार लोगों से गाइडलाइन जारी कर रही है कि आप अपने वाहन को जो है धीमी गति से चलाएं और जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि पानी ज्यादा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी यही कह रहा है कि बच्चों को और बुजुर्गों को ठंड के समय में, धुंध के समय में अगर जरूरत नहीं है तो बाहर ना भेजा जाए, क्योंकि ठंड जो है वो काफी ज्यादा है। और शिक्षा विभाग ने भी बच्चों की छुट्टियां जो है वो कर दी है, कल से 15 तारीख तक जो है वो छुट्टियां रहेंगी। ठंड की वजह से ये छुट्टियां हर साल होती हैं, क्योंकि इन दिनों जो है ठंड ज्यादा हो जाती है। ऐसे में बच्चों को घर में ही रहने की सलाह जो है स्वास्थ्य विभाग भी दे रहा है, और स्कूल भी लगातार अब 1 तारीख से 15 तारीख तक बंद रहेंगे। जी दीपक, अगर बात करें पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन की क्या कुछ स्थिति है भिवानी में? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कोहरा जो होता है, जो स्मॉग की परत होती है, वो पॉल्यूशन से और बढ़ जाती है, लोगों को उसमें भी दिक्कतें होती हैं। और रैन बसेरों को लेकर क्या कुछ स्थिति फिलहाल भिवानी में? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से आपने पोल्यूशन की बात की, पोल्यूशन इन दिनों काफी ज्यादा पूरे एनसीआर में ही है, जिसके कारण ग्रेड जो 3 लगाया गया है। जिस प्रकार से कहा गया है कि जिस प्रकार से भिवानी के आसपास जो गार्डन की पहाड़ियां हैं, या कहा जाए कि तोशाम है, तो उन पहाड़ियों पर जो खनन है वो भी इस तरह से बंद किया गया है। जो मकानों के काम थे, चिनाई के काम थे, वो भी इस तरह से बंद है। सरकार ने, प्रशासन ने लगातार कहा है कि कहीं पर भी आग ना लगाएं, कूड़ा मत जलाएं, क्योंकि पोल्यूशन और अधिक बढ़ता है, जिससे दिक्कतें बढ़ती हैं। और जिस प्रकार से सुबह बुजुर्ग लोगों को कहा गया है कि वो घूमने के लिए ना निकले, अगर जाएं तो मास्क लगाएं, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो ज्यादा है। वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन के कारण काफी दिक्कतें जो है आम लोगों को होती हैं, इसलिए पोल्यूशन के अंदर बाहर ना निकलने की बात भी कही गई है। वहीं रेन बसेरों की जब आपने बात कही है, भिवानी के अंदर रेन बसेरे जो है वो बनाए गए हैं। एक भिवानी के रेलवे स्टेशन के निकट और एक बस स्टैंड के निकट बनाया गया, ताकि क्योंकि ट्रेनें जो है इन दिनों लेट चल रही है और बसों की गति भी धीमी होने के कारण, क्योंकि शाम के समय में बसें कम हो जाती हैं। ठीक है, रोकना चाहूंगे आपको, क्योंकि फरीदाबाद से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए मुकेश राजपूत। मुकेश, जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है, फरीदाबाद में फिलहाल क्या कुछ स्थिति, और कोहरे को लेकर लोगों को कितना झेलना पड़ रहा है? देखिए दीक्षा, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार आप जो है वो ठंड ने पूरी तरीके से जो है वो दस्तक दे दी है। लगातार कोहरा भी जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा है, और बात की जाए तो कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ रही है, यानी कि हाथों को सुन्न कर देने वाली जो है वो ठंड है। इसको जो एक तरीके से बात करें तो कोहरे के साथ साथ सूखी ठंड भी कह सकते हैं। और पूरी तरीके से देखा जाए तो ये जो ठंड है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जिस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर रही है, तो वहीं किसानों के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हो रही है। क्योंकि जो सुबह की ओस जो पड़ती है, कोहरा जो पड़ता है, और उस कोहरे में जो ओस होती है वो कहीं ना कहीं जो गेहूं की जो फसल है उसके लिए काफी लाभकारी होती है। हालांकि आमतौर पर लोगों को जो है वो इस ठंड से परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा जो है वो कहीं ना कहीं लेना लोगों को पड़ रहा है, क्योंकि लगातार टेम्परेचर की बात की जाए तो 7 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है वो कहीं ना कहीं सबसे जो है वो कम दर्ज किया गया है। तो ऐसे में कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ रही है। और लगातार कोहरे की बात की जाए तो काफी कोहरा भी जो है वो शाम को जो है वो 7 बजे से ही जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। और अभी भी बात की जाए तो जो है वो करीब 9 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है। लगातार जो है वो कहीं ना कहीं कोहरा जो है वो अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। साफ तौर पर देखा जाए तो पूरे दिन भर जो है वो सूरज के जो है वो दर्शन तक नहीं होते, इस तरीके के हालात जो है वो कहीं ना कहीं बने हुए हैं। लोगों को अलाव का सहारा लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं ठंड से बचना पड़ रहा है। पूरी तरीके से जहां एक तरफ कोहरा है तो थोड़ा बहुत पॉल्यूशन भी जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। क्योंकि पॉल्यूशन की बात कर ले तो फरीदाबाद में अभी भी जो है वो एक्यूआई लेवल जो है वो काफी गंभीर स्थिति में है। लगभग 300 के पार जो है वो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ जो है वो ठंड से बचने को लेकर भी लगातार जो है वो प्रशासन की ओर से जो है वो तमाम कोशिशें जारी है। रैन बसेरों की जो है वो व्यवस्था जो है वो फरीदाबाद में कर दी गई है प्रॉपर तरीके से, जो है ताकि रात में कोई भी जो यात्री है उसको जो है वो रात्रि ठहराव में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ बात की जाए तो धुंध के चलते जो है वो कई एक्सीडेंट जो है वो कहीं ना कहीं होते हैं। जैसे में जो
वाहन है वो कहीं ना कहीं जो आवारा जो पशु है रोड के ऊपर घूमते हैं उनसे टकरा जाते हैं। तो ऐसे में आवारा पशुओं के सींगों पर जो है वो रिफ्लेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं बांधने की कोशिश जो है वो प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है, ताकि रोड के ऊपर हादसे ना हो सके। और इसी को लेकर के बता दें कि जिस तरीके से धुंध है रिक्शा, तो उसको लेकर प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि धुंध के समय जो है वो कोहरे के समय लोग वाहनों को जो है वो तेज स्पीड में ना चलाएं, और जब भी रोड के ऊपर वाहन उतारे तो इंडिकेटर और फॉग लाइट जो है वो उसका इस्तेमाल जरूर करें, ताकि जो है वो हादसे ना हो सके। जी, जानना चाहूंगी मुकेश, जिस तरीके से फरीदाबाद के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, घना कोहरा तो रहने ही वाला है, लेकिन बारिश का भी अलर्ट क्या आईएमडी विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं कोहरे में गिरावट, लेकिन तापमान में गिरावट, और जो कड़ाके की ठंड है वो कहीं ना कहीं जनवरी से शुरू होती हुई देखने को मिल सकती है। देखिए बिल्कुल दीक्षा, अगर जो बारिश होती है, क्योंकि अभी की बात की जाए तो टेम्परेचर काफी जो है वो डाउन है, यानी कि 7 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और ऐसे में कोहरा भी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। विजुअलिटी की बात की जाए तो सुबह सुबह विजुअलिटी काफी कम होती है, वाहनों की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं जो है वो धीमी पड़ जाती है, और इसके चलते रोजमर्रा के कामों के लिए भी जो है वो आम जन को परेशानी हो रही है। सुबह नौकरी पेशे वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस जो है वो धीमी गति और कोहरे के चलते जो है वो अपने काम पर जाने में जो है वो थोड़ा बहुत लेट लतीफ जो है वो हो जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अगर जो मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से अलर्ट किया गया है बारिश का भी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बारिश होने के चलते और ज्यादा तापमान में जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी, और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी और परेशानी उठानी पड़ सकती है। परंतु वहीं अगर बात की जाए तो किसानों के लिए ये जो खबर है वो काफी खुश करने वाली है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो किसानों की जो गेहूं की फसल है उसके लिए काफी फायदा होगा। क्योंकि अगर उनके गेहूं की बात करें तो गेहूं के जो पोथ में जो दाना होता है उसके लिए ये कोहरा हो या फिर जो कड़ाके की ठंड हो वो कहीं ना कहीं काफी लाभकारी होती है, क्योंकि उस दाने को फुलावट के लिए जो है वो कोहरे की जरूरत होती है, और ऐसे में जो ओस है उसकी जरूरत होती है, और ये किसानों के लिए काफी फायदेमंद होगी। परंतु आम जन के लिए, लोगों के लिए जो है वो ये ठंड कहीं ना कहीं इस बार जो है वो सितम ढाने वाली है। जी, लौटूंगे आपके पास। भिवानी से दीपक मोटरेजा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि यातायात जो नियम है वो कहीं ना कहीं पालन करने की बात की जा रही है ट्रैफिक पुलिस की ओर से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं, हादसों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों द्वारा सहयोग की काफी ज्यादा जरूरत है, पुलिस प्रशासन साफ कह चुका है। बिल्कुल दीक्षा, मैं आपको बता दूं कि इसीलिए पुलिस प्रशासन जो है थोड़ा सख्त भी हुआ है। शाम के समय में जैसे ही 6 बजते हैं, 6 बजे की वजह के बाद जो है पुलिस सड़कों पर पूर्ण रूप से दिखाई देती है। हर जगह पर जो है नाके लगाए जाते हैं ताकि वाहन जो है वो धीमी गति से चले। और जो एक आपको बता दूं, ड्रंक एंड ड्राइव के चालान जो है वो लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि शराब पी करके इन दिनों जो है काफी लोग जो है वो वाहन चलाते हैं, तो उनके ऊपर भी शिकंजा जो है वो कसा गया है पुलिस विभाग के द्वारा। वहीं जिस प्रकार से कुछ छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी वाहन चलाते हैं जिनके लाइसेंस नहीं होते हैं, तो उनको भी बार बार समझाया जा रहा है। उनके माता पिता को भी, उनके अभिभावकों को भी बार बार बुलाया जाता है कि उनसे कहे कि वाहन ना चलाएं, क्योंकि इस समय वैसे ही कोहरा जो है ज्यादा हो जाता है और ये वैसे भी गैर कानूनी है, तो कानून हाथ में डाले काफी खतरनाक हो जाता है ये, ना केवल खुद के लिए बल्कि दूसरे के लिए भी, क्योंकि सामने वाला वाहन जो होता है उसके साथ वो दुर्घटना होती है, जो उसके साथ दुर्घटना होने के बाद काफी दिक्कतें जो है वो दोनों को ही आती है। इसलिए बार बार जो है पुलिस प्रशासन भी गाइडलाइन जारी कर रहा है, वन स्वास्थ्य विभाग भी गाइडलाइन जारी कर रहा है, और लोगों को जो है इनकी गाइडलाइन को मानना चाहिए। अगर मानते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमियां भी आएंगी। जी, लौटूंगी। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत जुड़े हुए। मुकेश, जिस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है, ठिठुरन बढ़ रही है, ठंडक का एहसास हो रहा है लोगों को, मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में अस्पताल की क्या कुछ स्थिति और ग्राउंड जीरो पर रैन बसेरों की क्या कुछ स्थिति है? क्या वाकई जो व्यवस्था बोली जा रही है सरकार की ओर से वो लोगों को मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल आपको बता दें साहब, जिस तरीके से लगातार जो ठंड है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बढ़ रही है, अभी अगर बात की जाए तो ठंड की जो स्थिति है वो 7 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से सुन्न कर देने वाली ठंड है। और ऐसी ठंड में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात कर लें अस्पतालों की, क्योंकि लगातार देखिए मरीजों की संख्या में भी साफ तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है इस लिहाज से, क्योंकि अधिकतर जो है वो सर्दी खांसी जुकाम और इस तरीके की जो है वो कहीं ना कहीं बीमारियों के जो मरीज है वो अस्पतालों में जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। और ऐसे में लोगों से लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अपील कर रहा है कि ठंड का मौसम है, और ऐसे में बच्चों को और बुजुर्गों को इस ठंड से जो है वो बचाना बेहद ज्यादा जरूरी है।
इसलिए जो है वो जो है वो बच्चे और बुजुर्गों को अधिकतर घर पर ही रखें। अगर जो वो बाहर निकल रहे हैं तो उनको पूरी तरीके से गर्म कपड़े पहना करके, टोपा वगैरह पहना करके जो है उनके कानों को ढक करके, नाक को ढक करके, तो इस तरीके से जो है उनको बाहर जाने दें ताकि जो है वो सर्दी उनको ना लगे। परंतु लगातार अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में तमाम व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर की गई है और मरीजों को जो है, जो अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं उनको जो है वो कहीं ना कहीं समय पर जो है वो उपचार भी मिल रहा है। पूरी तरीके से देखा जाए तो अस्पतालों की व्यवस्था पूरी तरीके से जो है वो फरीदाबाद में दुरुस्त है, क्योंकि फरीदाबाद के जो जिला उपायुक्त है उनकी ओर से साफ तौर पर जो है वो मीटिंग ली गई थी और मीटिंग में साफ तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग है उसको जो है वो कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। साथ ही साथ बता दें कि रैन बसेरों की अगर बात की जाए तो जो है वो जो कि दिसंबर के महीने में बात की जाए तो लगभग 14-15 दिसंबर को जो है वो व्यवस्था पूरी तरीके से जो है वो रैन बसेरों की चौपट थी, परंतु उसके बाद से जो है व्यवस्थाओं को जो है वो सुधारा गया है। और आज बात की जाए तो फरीदाबाद में करीब 6 से 8 रैन बसेरे हैं जिनको बेहतर तरीके से जो है तमाम व्यवस्थाओं से लैस किया गया है। नए बिस्तर वहां पर लाए गए हैं, नए कंबल वहां पर लाए गए हैं, हीटर वहां पर लगाया गया है, पानी की व्यवस्था, तमाम जो है वो इंतजामात जिला प्रशासन की ओर से किए गए हैं, रेड क्रॉस की ओर से किए गए हैं। और साफ तौर पर खुद फरीदाबाद के डीसी हो या फिर एसडीएम्स हो, वो अपने अपने इलाकों में जो है वो समय समय पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो रैन बसेरों का निरीक्षण भी करते हैं ताकि जो यात्री यहाँ पर ठहर रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं। इस चीज का जो है वो कहीं ना कहीं जायजा जरूर जो है वो अधिकारी लेते हुए नजर आते हैं और इसी के चलते अगर बात की जाए तो तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर जो है वो कहीं ना कहीं किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए और दिखाने के लिए कि आखिर सरकार द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में कोहरे की मार और झेलनी पड़ सकती है।